Hey guys, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. तो स्वागत है आपका एक बार फिर से डिजाइनर जोन पे। तो गाइस आज की इस वीडियो का टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम एक धांसू सा आर्टवर्क तैयार करने वाले हैं। तो आज के इस आर्टवर्क में मैंने बनाया है इंस्टाग्राम का होलोग्राम आर्टवर्क। तो इसके लिए मैंने ना चाहते हुए भी एक फोटोशूट कराया था अपना, और वो थी ये इमेज। और इसको मैं एडजस्ट करूँगा अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। और मैंने सेकेंड इमेज जो यूज़ की है वो है मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल की ये क्लिप। तो अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है तो प्लीज़ जाइए और फॉलो कीजिए। वहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टवर्क देखने को मिलेंगे, हमारा पुराना आर्टवर्क देखने को मिलेगा एंड आप हमसे वहाँ कम्युनिकेट कर सकते हैं। हम आपकी इमेज को, जैसे मैंने ये इमेज एडिट करी है होलोग्राम आर्टवर्क में, वैसे आप भी अपनी इमेजेस हमें सेंड कर सकते हैं डिज़ाइनर जोन के ईमेल आईडी पे या फिर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे, जिसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में करवा दूंगा पिन। एंड अगर आप वहाँ पे हमें भेजेंगे तो हम आपकी इमेजेस को अपने अकॉर्डिंग आर्टवर्क में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर गाइस ये हुई आज की बातें, तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा ये बैकग्राउंड की इमेजेस, और मैं इसमें एक पीछे सॉलिड कलर दूंगा क्योंकि मुझे बैकग्राउंड नॉर्मल नहीं रखना है। अब मैं इसको स्काई को एडजस्ट करूँगा। मैंने स्काई की दो इमेजेस इसलिए लिए हैं कि वो इतना टचअप ना आए एक दूसरे के साथ। तो एडजस्ट करने के बाद मैं ब्रश से नीचे की लेयर को हटा दूँगा एंड इसके बाद मैं इसमें हल्का सा एडजस्टमेंट करूँगा कि वो रियल सी लगे। इस पर हम ब्राइटनेस और लेवल्स का भी यूज़ करेंगे। इसके बाद अब मैं इसमें लूँगा एक नई लेयर को। नई लेयर पे जो मैं चेंजेस करूँगा वो इसके बैकग्राउंड को टचअप करने के लिए होगी। तो बैकग्राउंड को टचअप करने के लिए मैंने सिंपल सा वाइट ब्रश से लिया है एंड गॉसियन ब्लर यूज़ करा है। कलर बैलेंस का यूज़ मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अपने जो होलोग्राम आर्ट बनाऊंगा उसमें बैकग्राउंड डार्क रखना है। ये आपको अभी कुछ लाइटनेस सा लग रहा होगा, बट हम जैसे जैसे इसको एडजस्ट करेंगे इट विल मेक सच अ नाइस आर्ट। तो मैंने अपनी इमेज को क्रॉप करा है एंड मैं इसको अपने बैकग्राउंड पे लेके चलता हूँ। मैं अपनी इमेज को एडजस्ट करता हूँ उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। क्या साइज रखते हैं, हल्का सा छोटा। एंड यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके का लग रहा था कि मैं किसी चीज़ पे बैठा था, तो मुझे वो बाद में एक स्टोन एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी बॉडी के नीचे। तो हम बाद में करेंगे, पहले हम इसका कलर करेक्शन कर लेते हैं। मैं इसको डार्कनेस लाने के लिए मैंने लाइटनेस बिल्कुल लो कर दी है।
इतनी एडजस्ट ठीक रहेगी। एंड देन अब मैंने नॉर्मल ब्रश लिया है एंड मैं अपनी उसी लेयर पे जाऊंगा जहाँ पे मैं था, और ह्यू एंड सैचुरेशन पे ओपेसिटी कम करके मैं इसको इरेज कर दूंगा। इरेज करने का मेरा मेन पर्पस यही है कि सामने से मेरी स्क्रीन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी जो शाइनिंग होगी या उसकी जो लाइट आ रही होगी निकल के वो मेरे फेस पे पड़ेगी, एंड जो मेरी बॉडी का पीछे का पार्ट होगा वो डार्क रहेगा क्योंकि वहाँ पे कोई सोर्स ऑफ लाइट का इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए मैं इसको डार्क करूँगा। एंड आप देख रहे हो कि ये बाहर से फैला हुआ सा कलर दिख रहा है कुछ, तो इसको मैं हटाने के लिए नॉर्मली ये क्लिपिंग मास्क बाद में कर दूंगा, या हल्की सी कटिंग में जो प्रॉब्लम हुई थी उसको छुपाने के लिए मैंने ब्लैक टोन का यूज़ करने की कोशिश करी है यहाँ पे, एंड बहुत हद तक उसने मुझे रिजल्ट्स भी दी। तो मैंने क्लिपिंग मास्क कर दिया है एंड इसके बाद मैंने ब्रश टूल वापस लिया है और यहाँ पे डार्कनेस थोड़ी और आनी चाहिए कुछ इस तरीके से। ओपेसिटी बहुत कम यूज़ करके हम इससे लेयरिंग करेंगे। मैं एक नई लेयर लूँगा शैडो के लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे बैठा हूँ और सामने से स्क्रीन की लाइट मेरी बॉडी पे पड़ेगी तो मेरी बॉडी की जो शैडो होगी वो ऑब्वियस सी बात है अर्थ पे पड़ रही होगी, या फिर आप जहाँ पे बैठे हैं इस गार्डन पे वहाँ पे पड़ रही होगी। तो इसकी शैडो बनाने के लिए मैंने ब्रश टूल का यूज़ किया है एंड हल्का सा बड़ा करके मैं एक नॉर्मल लाइन रख दूँगा। मैं नॉर्मल इसकी ओपेसिटी कम करके करता हूँ, इससे ज़्यादा डार्क ना लगे। इसके बाद मैं इसकी स्क्रीनिंग को मल्टीप्लाई में चेंज करके देख सकता हूँ। ओके, ओपेसिटी मैं कम करता हूँ थोड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा शेडो लग रही थी। इसके बाद मैं ब्लर कर दूंगा गॉसियन, जिससे कि वो हल्का सा फैला हुआ लगे। अभी हम स्क्रीन जब सेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने ये क्यों बनाया है। यहाँ पे हल्का सा डार्क ज़्यादा करूँगा बिकॉज जहाँ पे हम होते हैं वहाँ से शेडो हमारी ज़्यादा डार्क होती है। ये थी वो इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट जिसको मैं इधर यूज़ करूँगा, ग्राफिक वाले भैया, या फिर हमारा जो नॉर्मल अकाउंट है वो। मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है पर्सपेक्टिव का यूज़ करके या डिस्टॉर्ट का यूज़ करके। आप इजीली अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि ये मेरी सही हो चुकी है। अब मैं इसमें नॉर्मल स्क्रीन मोड पे कर दिया है बिकॉज ये ऑब्वियस सी बात है स्क्रीन है। अब मैं लेता हूँ इसकी लेयरिंग एंड लेयरिंग में इनर ग्लो दूंगा जिससे कि एक स्क्रीन का टचअप दे। मैं हल्का सा चोक इसका कम करूँगा एंड यहाँ पे लीनियर डॉट एंड ओके। इसकी एक कॉपी और बनाऊंगा मैं, और उसके ग्लो थे वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि इस लेयर पे जो मुझे चाहिए वो गॉसियन ब्लर चाहिए एंड गॉसियन ब्लर की हम 3-4 लेयर यूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। मैं इस पर 200 पिक्सल्स यूज़ करता हूँ। उसकी एक और कॉपी बनाऊंगा मैं एंड उस पर गॉसियन ब्लर मैं उसका जस्ट डबल यूज़ करूँगा जस्ट बिकॉज कि वो ग्लो एक निकल के बाहर आए। हम लाइटनिंग के लिए और भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं बट आई थिंक ये सबसे सब्स्टिट्यूट मेथड है ग्लो लाने का। मैं इसकी एक और कॉपी करूँगा। आई थिंक ये ज़्यादा हो गई तो मैं इसकी ओपेसिटी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ कम और ज़्यादा करके। आपको जहाँ पे सही लगे आप वहाँ पे अपनी इमेज पे ये यूज़ कर सकते हैं। मैंने ग्रुप कर दिया है सारी लेयर्स को एंड हल्का सा मेरे को ये छोटी लग रही थी तो मैंने बड़ा भी करा इसको। इसके बाद जो मैंने नॉर्मली यूज़ करने की कोशिश की है वो अपनी इमेज को थोड़ा सा सीधा किया है बिकॉज मैंने जहाँ पे पिक क्लिक कराई थी वहाँ पे मैं एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ था एंड यहाँ पे वैसा कुछ है नहीं। तो ये एडजस्ट होने के बाद डन। अब मैं यहाँ पे स्टोन लेके आऊँगा। जो स्टोन मैंने नॉर्मली PNG रिंग से लिया है, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी या फिर आप नॉर्मल गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ इस अकॉर्डिंग कि ये लगे कि मैं उस पत्थर पे बैठा हुआ हूँ और अपनी जो स्क्रीन है उसको एनालाइज कर रहा हूँ। जस्ट सिंपल एनालिटिक्स। मैं इसमें कलर करेक्शन करूँगा, क्लिपिंग मास्क कर दूँगा और लाइटनेस कम ही रखनी है बिकॉज हमें वो डार्क दिखाना है, आगे का फेस लाइट दिखाना है।
नॉर्मल इसके बाद मैंने ब्रश टूल लिया है, वहाँ पे लाइटनिंग लाने के लिए हल्का सा डार्क करा है और पीछे को साइड को ब्लैक करने की जगह आगे को वाइट कर दिया है। सिंपल सी बात है, अगर लाइट आपकी निकल रही है तो स्टोन पे वाइटनेस आएगी। ये अभी आपको इतना ऑब्वियस सा नहीं लग रहा है, बट अभी जब हम आगे एडिट करेंगे प्रॉपर वे में आपको दिखेगा चेंजेस। ओपेसिटी हल्की सी बढ़ाता हूँ और डार्क करके जहाँ पे मैं बैठा था वहाँ पे मैंने ऑलरेडी शेडो दे दी है। एंड इसके एजेस पे जो लाइट पड़ रही होगी उसके लिए मैंने ब्रश टूल का यूज़ करके हल्का सा वाइटनेस लाने का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ओके सो डन। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, जिसमें मैं नॉर्मल ग्रास का ब्रश टूल यूज़ करा है मैंने। ये ब्रशेज़ आपको ईजिली इंटरनेट पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ब्रशेज़ स्टोर है मेरे फ़ोटोशॉप में, बिकॉज मुझे इन सब की ज़रूरत पड़ती रहती है अपने प्रोजेक्ट्स में। तो मैंने ग्रास टूल का यूज़ करके मैं अपने शूज़ के पास हल्की सी ग्रास का टच दूंगा, जस्ट बिकॉज कि लगे कि मेरे पैर जो थे वो उस ग्रास पे प्रॉपर वे में रखे हुए हैं, कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हो कि हल्का सा टचअप कम लगा रहा था, तो मैंने इस पर हल्का सा कलर चेंजमेंट करा है। आपको डार्क ही रखना है, ये देख सकते हो आप। स्टोन पे भी ग्रासनिंग करनी पड़ेगी हमें, बिकॉज जो स्टोन है वो ग्रास पे रखा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ग्रास होगी वो उस स्टोन पे आई होगी। क्लैरिटी हमने अपने काम में दिखाने की पूरा ट्राई किया है। हम हल्का सा इसको छोटा करेंगे एंड जो शूज़ की शेडो है उसके लिए मैंने शेडो की ही लेयर पे जाके ब्लैक टोन पे जाके हल्का सा शेडो क्रिएट करा है, जस्ट बिकॉज कि ये लगे कि मैं वहाँ पे बैठा हूँ। नॉर्मल मैं सारी शेडोज़ को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, जस्ट बिकॉज की शेडोज़ मल्टीप्लाई में फैली हुई लगती हैं, और इसका जैसे कि गशियन ब्लर में हमने यूज़ करा है सेम उसी टोन में। अब आप देख सकते हैं कि स्क्रीन थी सामने, तो मैंने जो आगे अपने फेस पे लाइटनिंग की थी वो क्यों की थी। मैंने एक लेयर और ली है यहाँ पे, एंड अब मैं उसका यूज़ करूँगा जो उसकी स्क्रीनिंग की लाइट जो नीचे ग्रास के एरिया पे पड़ रही होगी उसके लिए। मैंने यहाँ पे यूज़ करा है बट ये यूज़फुल नहीं लग रहा है मुझे, तो मैं कंट्रोल Z करूँगा नॉर्मल, बिकॉज स्क्रीन की लाइट उसके पीछे तो जा नहीं सकती। अब मैं इसमें हल्का सा कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करूँगा इसकी क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए। अब आप देखते हैं हमारी इमेज हो चुकी है पूरी तरीके से तैयार, एंड जो हमने एडिट करी थी वो कुछ इस तरीके से थी। तो गाइज आज के इस आर्ट वर्क में हमने देखा कि हमने कैसे एक अच्छा सा आर्ट अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्रमोट करने के लिए बनाया है। तो प्लीज़ गाइज इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जाके प्लीज़ फॉलो कीजिए, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड अगर आपको अपना कोई भी पिक एडिट करने के लिए डिज़ाइनर जोन पे भेजनी है तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिए नीचे कॉन्टैक्ट नंबर पे, वो हम जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे आपके लिए। एंड अगर आप हमें भेजना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फिर हमारी जीमेल आईडी पे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम आपके उस आर्ट वर्क को बिल्कुल शो करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे कि हमने कैसे आपके उस आर्ट वर्क को चेंज करके एक अलग सी आर्ट में कन्वर्ट करा है। तो प्लीज़ अपनी इमेजेस भेजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने इसका कोई भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। जस्ट लाइक हमने ट्यूटोरियल्स बनाए थे, हमने उसका भी कोई चार्ज नहीं किया था। तो प्लीज़ अपनी इमेजेस को हमें भेजिए, हम आपको एक अच्छा सा आर्ट वर्क तैयार करने का पूरा ट्राई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिए। एंड अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जाइए और उस सब्सक्राइब बटन पे अपनी डिज़ाइनिंग स्किल्स ज़रूर दिखाइए।
तब तक के लिए थैंक यू गाइस।